नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है मुद्रा सीरीज डे 3 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुद्रा सीरीज में मैं आप लोगों के साथ अलग अलग प्रकार के मुद्रा के बारे में शेयर कर रही हूँ, उसको कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम लोग ये सब देख रहे हैं इस मुद्रा सीरीज में। आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मुद्रा क्या होती है और हमारी बॉडी पे वो कैसे काम करती है, और अगर नहीं देखा है तो हियर इज अ शॉर्ट रिकैप फॉर यू। तो मुद्रा जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है जेस्चर, जो कि हम अपनी बॉडी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुद्रा की कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ हम लोग अपनी बॉडी में जो प्राणा है, जो हमारी बॉडी का एनर्जी फ्लो है, और हमारी बॉडी के मेन 7 चक्रास और कुंडली पे हम लोग काम करते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स। यूनिवर्स जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 5 एलिमेंट्स का बना है: अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस एंड फायर। और इन्हीं एलिमेंट्स के यूनियन से बनी है हमारी बॉडी, और ये रिप्रेजेंट करती है हमारी 5 फिंगर्स। हमारी बॉडी में जितने भी इम्बैलेंसेस होते हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स के डिसबैलेंस की वजह से होते हैं, और इसको ठीक करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हस्त मुद्रा करते हैं। तो हस्त मुद्रा के अलावा और भी 4 प्रकार की मुद्रास हैं, जैसे कि मना मुद्रा। मना मुद्रा जो होती है वो हम लोग अपने हेड को यूज़ करके करते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं अपनी आइज़, नोज़, ईयर्स और लिप्स। उसके बाद नेक्स्ट है काया मुद्रा। काया मुद्रा में हम लोग कुछ पोस्चर्स करते हैं, जैसे कि अगर आप लोग जानते हो विपरीत करनी या फिर योगा मुद्रा, तो इन पोस्चर्स के थ्रू हम लोग ये मुद्रा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है बंधास, जिसमें हम लोग अपने बॉडी में कुछ लॉक्स क्रिएट करके मुद्रा करते हैं। एंड देन नेक्स्ट होता है अधारा, जिसमें हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को यूज़ करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में, जो कि है डे 3 ऑफ मुद्रा सीरीज़, हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल मुद्रा के बारे में, जो कि है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा जो होती है उसको कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो योनि मुद्रा करने के लिए हम लोग सिद्ध आसना में बैठ जाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं सिद्ध आसना में बैठी हूँ। सिद्ध आसना के लिए आप लोग अपने एक लेग को फोल्ड करेंगे। आपकी एड़ी जो है वो आपके पेल्विस को प्रेस कर रही होती है, और उसके ऊपर से आपका दूसरा लेग जो है उस एड़ी के साथ यहाँ पे पैरेलल है। उसके बाद हम अपने पैरों को, अपने फिंगर्स को, टोस को जो है थाइस के बीच में यहाँ पे इस तरह से रखते हैं। तो ये है सिद्धासनम। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिद्धासना में ही इसको किया जाता है, बट सिद्धासना में करने से इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा सिटिंग पोजीशन। इसमें ध्यान रखेंगे कि हमारी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब मुद्रा का क्या पोजीशन रहेगा, मुद्रा हमारे हाथों में जो लगाई जाएगी उसका क्या प्लेसमेंट रहेगा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो योनि मुद्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों पाम्स को जोड़ेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ उसको डायरेक्शन देंगे। इसके बाद हम लोग अपने इन तीनों फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने इसको क्रॉस किया। उसके बाद अपने जो फिंगर्स की बैक साइड है इसको हम लोग जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ। ये हो गया हमारा इन तीनों फिंगर्स का पोजीशन। इंडेक्स और थंब का क्या पोजीशन रहेगा वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। इसके बाद आप लोग अपने इंडेक्स फिंगर को, टिप को एक दूसरे से जोड़ेंगे, और उसके बाद अपने थंब को, ये आपकी तीनों फिंगर्स जो हैं वो एक बेसिकली वोम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसके बेस को। उसके ऊपर आप लोग प्रोटेक्शन के लिए अपने दोनों थंब को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये है योनि मुद्रा। तो योनि मुद्रा लगाने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यूजुअली 3 पार्ट ऑफ ब्रेथ: एब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लैविकुलर शोल्डर ब्रीदिंग। योनि मुद्रा लगाने के बाद हम लोग ये ब्रीदिंग करेंगे। योनि मुद्रा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगी। योनि मुद्रा जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक वोम को। वोम क्या होता है, वोम में जैसे कि एक बेबी जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो कट रहता है, वो अपनी ओन कंपनी को एंजॉय करता है। इसी तरह से योनि मुद्रा लगाने के बाद आपका माइंड जो है वो आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप लोगों को बहुत पीस फील होता है। योनि मुद्रा लगाने के बाद आप लोग अपनी इनर वॉइस जो है वो क्लियरली सुन सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को, आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बेनिफिट्स, ये जो है वुमेन के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है। ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। जितने भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स, उन सब के लिए भी ये मुद्रा जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए, इस मुद्रा को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 3 पार्ट ब्रेथ के साथ। अगेन हम लोग सिद्धासना में बैठ जाएंगे, बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे।
इसके बाद हम लोग मुद्रा लगाएंगे। ये मुद्रा लगाते टाइम आप फील करिए एक वूम्ब को, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लोग योगिक ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते टाइम एब्डोमेन से ब्रीथ करेंगे, देन चेस्ट एक्सपैंड करेंगे, शोल्डर्स को अप करेंगे, एक्सहेल अपोजिट, शोल्डर्स रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, एब्डोमेन अंदर। Let's do it 2 more times. Inhale through abdomen, chest, clavicular, and exhale through clavicular, chest and abdomen. One more time. Inhale. Feel how this mudra is protecting you from the outer world, providing you all the security, balancing your nervous system, and also improving your fertility and all menstruation related issues. You can perform this mudra as long as you want. Start it with 15 minutes and then you can do it for 45 minutes in a day. When you are done, slowly release the mudra. Relax your hands. Normalize your breathing. Open your eyes. So I hope आप लोगों को ये मुद्रा की प्रैक्टिस करके मज़ा आया हो और इसके बेनिफिट्स जान के अच्छा फील हुआ हो। तो इस मुद्रा को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसके बेनिफिट्स को आप लोग फील कीजिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मुद्रा को। फ्यूचर में वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।